ठीक। हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आपके लिए लाया हूँ क्वांट। और क्वांट में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जोड़, मतलब एडिशन। एडिशन, जोड़, ये तो आता सबको है, ऐसा कि कोई नहीं होगा जो बचपन से भी नर्सरी या एलकेजी से एडिशन नहीं पढ़ रहा होगा। लेकिन हम सीखेंगे एक अप्रोच जिससे हम अपने जोड़ को बहुत ही कम समय में कर पाए। तो इसमें पहला ट्रिक होगा हमारा, जैसे एक प्रश्न है, अब हमें इसको जोड़ना है। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो इसका होगा, हम पहले 482 लिखेंगे, फिर 288 लिखेंगे, फिर 844 लिखेंगे और फिर 156 लिखेंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 0 कैरी 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 9 27 के 7 कैरी 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 और 1 17। तो हमारे जोड़ने पर ये आया। ये है हमारा बेसिक मेथड जो हम 1-2 क्लास से सीखते आ रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि अप्रोच जिससे हम किसी भी जोड़ को बहुत ही अच्छे से बना पाएँ। आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच होगा पहले वाले वर्ड को जोड़ना। जोड़ते हैं 4 2 6, 6 8 14, 14 और 1 15। हमने 15 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे। अब हम जोड़ेंगे 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25 और 25 के बाद 1 डिजिट है, मतलब 250 होगा, तो हम पीछे से 250 लिखेंगे। और 2 8 2 10, 10 4 14 और 14 6 20 और हम पीछे से 20 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। ये आपका आंसर। ऐसे ही प्रश्न और करते हैं। अब इसको जोड़िए। चलिए अब हम जोड़ते हैं इसको और देखते हैं। जैसे बताया है बस जोड़ते चलिए। 8 8 4 12, 12 1 13, 13 3 16, ये 1600 हो गया। 2 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, ये 13 मतलब 130 और 6 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14। अब जोड़ दीजिए इसको सिंपल। 4 3 1 4, 1 6 7 और 1 आंसर। इससे आपको कोई गलती नहीं होगी जोड़ने में और आप आराम से कर ले जाएंगे। अब आइए सीखते हैं हम इसका दूसरा मेथड जो कि इसे और सिंपल बनाएगा। जैसे हम पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए हमारा काम होगा सबसे पहले कि 2 डिजिट को जोड़कर 100 या 10 बनाना। 100 या 10 बनाना। आइए हम जोड़ते हैं पहले। जैसे हम इस 44 और इस 56 को लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 44 56 जोड़ेंगे 100 हो गया। अब इस 100 को हम 8 और 1 9 हो गया, ये 900 और ये इसका 100, कुल कितना हो जाएगा, ये 1000। ठीक। अब इसको जोड़िए। ये देखिए 8 2 10 हो गया, मतलब 8 2 10 और 88 और 82 और 28 जोड़ेंगे तो 88 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 170 और 4 और 2 6, 6 और 600 और 170 कितना हो गया, 770। और इसको हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1770। इसी मेथड से आप इसको करके अपने से आजमाइएगा। और अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड एडिशन के। अब आते हैं हम अगले मेथड। देखिए
पहले आइए हम एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं, और अब इसको देखिए और अब सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि इसको हम 10 सेकंड में कर ले जाए। चलिए आइए हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस, हम पहले ढूंढेंगे कि जीरो क्या हमारा कहीं बन रहा है। तो आप देखिए कि हम अगर इसको और इसको जोड़ें तो हमारा 100, इस 63 और इस 37 को जोड़ने पे 100 बन रहा है। तो हम पहले इसको जोड़ते हैं। आइए 5 और 1 600, और ये 63 और 37 100, तो 600 और 100 कितना हो गया 700। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम, इसको और इसको। देखिए ये 28 है और ये 86 है। हम इसको कितना, अगर अपने दिमाग में सोचिए, ये 28 है और हम अगर इसको 72 और दे दें तो ये 100 बन जाएगा। अगर इस 72 को इसमें से उठाकर दे दें तो ये 100 बन जाएगा। तो 428 और 72 कितना हो जाएगा 500, और इसमें कितना बचा 72 है, और ये 72 में 14 बचा, तो कुल मिलकर कितना बचा 214, और ये कुल कितना हो जाएगा 714, और ये 714 और ये 700, कुल कितना हो जाएगा 1414 आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं, इसी तरह जोड़ है, इसी तरह घटाना भी होगा। अब हम आते हैं अब हमारे सिंप्लीफिकेशन के सबसे बड़े पार्ट मल्टीप्लिकेशन पर, मतलब गुणा पर। मतलब गुणा। देखिए गुणा भी तो सबको ही आता है, इतना तो हमें पता है, और आपको भी पता है कि आपको गुणा आता है। लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है एक शॉर्टकट मेथड, जिससे हम किसी भी प्रश्न को 20 से 30 सेकंड या मैक्सिमम 40 सेकंड में हम कर पाए। तो आइए हम पहला मेथड सीखते हैं, मल्टीपल ऑफ। देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई नॉर्मल मेथड से ही होता है। हम आते हैं मल्टीपल ऑफ 5 पर डायरेक्ट, मल्टीपल ऑफ 5। तो मतलब अगर हम किसी चीज़ को मतलब 5 और 5 का मल्टीपल, अगर ये आए किसी भी चीज़ से 5 या 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एक बेहतर अप्रोच होना चाहिए। जैसे एक कोई नंबर दिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें तो हम क्या करेंगे, 5 का 20 के 0 कैरी 2, 8 5 40, 40 और 2 42 के 2 कैरी 4, और 5 का 20 4 24। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा नॉर्मल। ये छोटा नंबर था, हमने अच्छे से मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ समय में हो गया। अगर पेपर में आ जाए अब हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा, तो अब हम इसको एक बेटर अप्रोच में बनाएंगे। और हम क्या करेंगे, आप देखिए तो ध्यान से कि हम 5 को क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं, अब इस 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 4 8 9 9 9 2 0, और बटे 2। अब इसको डिवाइड दीजिए, 2 4 4 9 9 6 0, ये आंसर। आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको यही मिलेगा। तो हमें इसमें अप्रोच क्या मिला कि हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग में सोचना है अगर कोई भी मल्टीप्लाई आ जाए, क्योंकि हम 2 से बहुत ही आसानी से इसको अपने दिमाग में ही डिवाइड दे सकते हैं। जैसे 2 से हमें दिमाग से डिवाइड देना होगा इसको, तो पहले हमें 48 है, मतलब 2 4 यहाँ बच्चा फिर 4 होगा, एक कैरी जाएगा 9, फिर एक कैरी जाएगा 9, फिर एक कैरी जाएगा 6 आंसर। तो हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि कभी भी अगर 5 से मल्टीप्लाई आए तो जो नंबर हमारा दिया होगा उसमें हम एक 0 बढ़ाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, उसमें एक 0 बढ़ाकर 2 से डिवाइड दे देंगे दिमाग में ही, तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। जैसे एक नंबर हम और लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए।
और हमारा ये अप्रोच जिससे मैंने बढ़ाया, क्या करना है आपको, आपको ये पता है कि इसमें 5 का है, तो हम क्या करेंगे, बस हमारे दिमाग में बैठना चाहिए क्या कि हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा दिए और 2 से डिवाइड दे दिए दिमाग में ही, तो 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 4 3 2 6 00, आंसर सीधा मल्टीप्लाई हो गया 5 सेकंड में, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो हमें 5 से जब भी हो तो हम ऐसे ही करेंगे। इसी तरीके से हम आते हैं अब अगले प्रश्न पर। इसका आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या तो नोट कर ले। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। अब हम सीखते हैं अब 5 के मल्टीपल। पहला मल्टीपल जो होता है वो 5 का, वो होता है 25। तो हम आते हैं 25 पर। 10 का तो सबको पता ही है। अब हम आते हैं सीधे 25 पर। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सिंपल प्रश्न पर। जैसे अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमें पता है 18 25 का मल्टीप्लाई करना है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 25 8 200, 0 कैरी 20, 25 से कम 2520, 45 आंसर। ठीक है, हमारा ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न ये आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखिए आपको फिर दिमाग लगाना है कि हम 25 को हमें 0 में बनाना है, ऊपर वाले को 0 बनाना है, नीचे वाला हमें डिविजिबल चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस 25 को हम देखिए अगर 0 बनाना चाहें तो एक तो 50/2 भी हो सकता है और एक 100/2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 100/4। तो 25 को हम या तो 50/2 लिखें या तो 100/4। देखिए 50/2 लिखेंगे तो फिर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 100/4। तो आइए 8 4 8 4 2 0 मल्टीप्लाई 100/4। अब इस 4 को इससे डिवाइड दीजिए, क्या मिलेगा हमें, 2 1 2 1 0 5। अब 2 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर ये मिल गया। समझ गए, मतलब हमें क्या पता चला कि अगर 25 होगा तो हमें दिमाग में क्या करना है, जो नंबर दिया होगा उसे 2 0 बढ़ाना है और 4 से डिवाइड दे देना है। बहुत ही सिंपल, 2 0 बढ़ाना है और 4 से डिवाइड दे देना है, बस यही करना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप क्या क्या नंबर पे, क्या क्या मल्टीपल पे क्या क्या लेंगे, और ये क्या होता है, यही पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको 5 पे क्या लेना है, 10/2। दूसरा 25 पे क्या लेना है, 100/4। तीसरा 125 पे क्या लेना है, 1000/8। ठीक, चौथा 625 पे क्या लेना है, आपको बताएगा 625 का आपको बताना है कि आपको क्या लेना पड़ेगा। ठीक, आपको प्रैक्टिस से जब दी जाएगी तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसके मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 25 है तो 100/4 होगा, हमें 2 0 बढ़ाना है और 4 से डिवाइड दे देना है और ख़त्म करना है इस प्रश्न को। अब हम आगे आते हैं, डिवाइड भी इसी तरीके से होगा, आपको सेम प्रोसेस करना है। अब हम आते हैं सीधे अपने मल्टीप्लाई 2 डिजिट के मल्टीप्लाई पर। जब हमारा मल्टीप्लाई क्या हो, ऊपर और नीचे दोनों 2 डिजिट का हो। ठीक, 2 डिजिट मल्टीप्लाई। आइए सीखते हैं हम, देखेंगे हम। मान लीजिए 48 और 46 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 48 और 46 का मल्टीप्लाई करना है तो हम इसके पहला मेथड पे आते हैं, मेथड 1। ठीक है, देखिए मेथड 1 में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो 8 से क्या होगा, 48, मतलब 8 और कैरी कितना होगा, 4। इसको 4 को हमें ध्यान रखना है। अब आइए 6 चौका 24, फिर चलिए हम 48 इधर लिख दें,
इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 48 और हम इसको में से लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे? लाइन। अब हम आते हैं 6 चौका 24 और 8 चौका 32। तो हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्टेप में। तो 6 चौका 24 और 8 चौका 32। तो 24 और 32 कितना हो गया? 56। तो 56 आ गया। 24 और 32 और दोनों को क्या करना है हमें? फिर जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है? जोड़ देना है। तो 6 चौका 24 प्लस 8 चौका 32 और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 56। ठीक है। अब एक लाइन और खींचेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौका 16। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करना है, हमें इसका यूनिट डिजिट उठाना है 8 और इसको क्या करना है? आगे जोड़ देना है। इसको क्या करना है? आगे जोड़ देना है। ये जो डिजिट बचा है उसको क्या करना है? आगे जोड़ देना है। तो 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। ठीक, 6 बचा, तो ये 6 जो चला जाएगा फिर ये इसके आगे चला जाएगा। तो 16 और 6 22। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा हमें? 2208। कितना मिलेगा? 2208। ठीक है। क्या करना है आपको? पहला प्रोसेस 8 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, जो आएगा आपको 48 लिख देना है। 6 चौका 24 8 चौका 32 दोनों को जोड़ना है, हमने 56 आ गया और 4 चौका 16 करना है। उसके बाद 48 का जो 4 होगा ये आगे जाएगा, 56 और 4 60 हो जाएगा, 0 फिर कैरी बचा 6। तो ये 6 कैरी में आगे चला जाएगा, तो 16 और 6 22। ये आपको क्या हो गया? आंसर। ऐसे मल्टीप्लाई हम और करते हैं। करिए इसको सेम प्रोसेस से। चलिए हम कराते हैं आपको। देखिए आप और मिलाइएगा आंसर सही है कि नहीं। 7 दूनी 14 खड़ी पाई, 7 पंजा 35, 4 दूनी 8। हमें क्या पता है? तो जोड़ना है। तो 7 पंजा 35, 4 दूनी 8, 35 और 8 43, 35 और 8 43 और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो 5 चौका 20। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने कि ये यूनिट डिजिट इधर दिखाएगा और आगे वाला कैरी जाएगा। तो 1 और 43 कितना हो जाएगा? 44। फिर 4 बचा, तो 4 कैरी और 20 और 4 24। तो इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। ये मेथड समझ गए आप लोग। एक प्रश्न मैं देता हूं, आप लोग इसको लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। आइए हमने मेथड 1 सीख लिया। आइए अब हम देखते हैं, इससे पहले देखेंगे हम मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 एंड 11, मतलब 11 का मल्टीपल और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, किस अप्रोच से करेंगे। आइए नॉर्मल मल्टीप्लाई है। पहले मैंने एक मेथड बताया आपको भी कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आप इस मेथड से करिए। उसके बाद एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 दूनी 22 के 2 कैरी 2 और 11 चौका 44, 44 और 2 46। ये आपका आंसर हो गया। ये तो सिंपल प्रश्न था, लेकिन अगर यही बड़ा प्रश्न आ जाए, अब हम कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला अप्रोच क्या होगा, इसमें मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। हमारा पहला अप्रोच जो है, हमें क्या करना है, ये यूनिट डिजिट जो है इसको आगे लिख देना है। क्या लिख देना है? एकदम आखिरी में हम लिख देंगे। अब हम जोड़ते चलेंगे पीछे से। 9 9 18, 8 कैरी 1, 9 9 18 और 18 और 1 कैरी था 19 के 9 कैरी 1 और इसको भी जोड़ दिया मैंने, इसको भी जोड़ दिया मैंने। अब किसको जोड़ेंगे हम? 9 4 13, 13 और 1 14 कि 4 कैरी 1। अभी 4 बचा है केवल, तो 4 और 1 5। यह आपका आंसर। ठीक, हमें क्या करना है? पहले यूनिट डिजिट लिखना है, फिर पीछे से जोड़ते चलना है। पहले इसको जोड़ा जो आएगा ये लिखाएगा, फिर इसको जोड़ा जो आएगा ये लिखाएगा, और फिर इसको जोड़ूंगा जो आएगा ये लिखाएगा। अब इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है और कैरी था, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, हो गया, समझ गया आप लोग। एक और करते हैं। ठीक, आइए सेम चीज आप भी करते रहिए साथ साथ।
सबसे पहले 2 उतारेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, क्या जोड़ना है, 2 3 5, 4 3 7, 8 4 12 कि 2 कैरी 1 और 8 और 1 9, सीधा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया, उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पर। देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है, देखिए ध्यान से, तो ये 10 + 1 है। आपको क्या करना है, ये मन में ही देखना है कि ये क्या है, 10 + 1। मतलब अगर हमें मिलेगा, इससे अप्रोच क्या मिला कि जो नंबर दिया होगा उसके आगे हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और उसमें वही नंबर को ऐड कर देंगे, उसमें उसी नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जोड़ दीजिए 2 8 2 10, 8 4 12 1 13 और 5302। ठीक है, जैसे एक नंबर और लेते हैं। ठीक, हमने क्या बताया, आपको क्या करना है, एक 0 बढ़ाने का है और उस नंबर से क्या करना है, उसी को नंबर को जोड़ देना है। 5 5 4 9, 8 4 12, 8 1 9, आंसर खत्म कहानी। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीपल के अगले टॉपिक पर। जैसे ये नंबर था, अब हमारा अगला है, हमें क्या करना है कि इसका और इसका क्या करना है, एवरेज निकालेंगे। ठीक, अगर एवरेज पॉइंट में नहीं आएगा तो हम इस मेथड को लगाएंगे, और अगर पॉइंट में आएगा तो इस मेथड को नहीं लगाएंगे। नहीं लगाने का कारण यही है कि अगर पॉइंट में आएगा तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ क्या बच जाना है, समय, इसलिए आप समय नहीं बचा पाएंगे। तो हम इसका एवरेज लेंगे, तो हमें देखिए क्या आएगा, इसका एवरेज जोड़िए। एवरेज कैसे निकाला जाता है, दोनों नंबर को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड दे दोगे, तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे, आएगा कितना, 8 से 14, 4 4 8 1 9, 94, और 94 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 47। तो अब हमें क्या करना है कि हमने 47 लिख दिया। ठीक, इसका एवरेज कितना हो गया, 47। अब देखिए ये इससे कितना कम है या इससे कितना ज़्यादा है, तो हम देखेंगे ये 47 क्या है, 48 क्या है, 47 से एक ज़्यादा है, तो हमने 47 + 1 लिख दिया। और ये 46 क्या है, 47 से कम है, तो हमने क्या लिख दिया, 46 - 1। अब ध्यान से देखिए, तो ये a + b और a - b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लगा देंगे, 47 का होल स्क्वायर -1। अब 47 का होल स्क्वायर अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको अब किसी भी चीज़ को स्क्वायर कैसे निकाल पाओगे, उसका भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई सीखिए। तो 47 का होल स्क्वायर इसका होता है 0 9 और 22, कितना होता है, 0 9 और 22 और -1 मतलब 2208 आंसर, 2208 आंसर। आपको क्या करना है, पहला प्रोसेस कि हम दोनों को जोड़ेंगे और एवरेज निकालेंगे। एवरेज जो भी आएगा, ठीक, उससे ये कितने गैप पे है आपको क्या करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने एवरेज निकाला, जितने गैप पे रहे उसी का होल स्क्वायर करके और इसका होल स्क्वायर करके हम नंबर निकाल देंगे। जैसे एक नंबर और लेते हैं, 22 × 26। हमें क्या करना है, हमें इसका एवरेज निकालना है। निकालिए, 6 2 8 2 2 4, 24 आया, तो हमें पहले क्या करना है, 24 का होल स्क्वायर, जो भी एवरेज आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस लगा देंगे। जो भी एवरेज आएगा, जो भी औसत आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस लगा देंगे। अब देखिए 24 से कितने ज़्यादा है, या 2, या मतलब 2 का ही गैप आएगा, तो जो गैप होगा फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 24 का होल स्क्वायर 576 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 572 आंसर। समझ गए। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, इसको आपको लगाना है और कमेंट इसका आंसर करना है। ठीक, इसका आंसर आपको निकालना है और कमेंट में देना है। कल हम इसको चेक करेंगे।
अब हम आते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई पर, मतलब अगर दोनों डिजिट 3 डिजिट का हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट मल्टीप्लाई, ठीक। आइए मल्टीप्लाई नॉर्मल मेथड बहुत ही आप करिएगा नॉर्मल मेथड से और देखिएगा कितना समय लग रहा है, और जो मैं आपको मेथड बताऊंगा अब आप उससे देखिएगा कि आपको कितना समय बच रहा है। आइए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये दोनों डिजिट को लिखना है, ठीक। एक पहला डिजिट हो गया, अब हमें 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। अब हमें 3 डिजिट लिखना है, ठीक। 3 डिजिट हो गया। अब जैसे हमें 3 डिजिट मिला, 3 डिजिट हो गया, अब हमें क्या करना है, अब आगे वाला छोड़ना है और फिर आखिरी वाला, ठीक है। मतलब हमें इससे मिलता क्या है कि पहले वाले हमें पहले फर्स्ट डिजिट, पहले 1 डिजिट लिखना है आगे का, फिर आगे का 2 डिजिट लिखना है, आगे का कितना डिजिट लिखना है 2 डिजिट, फिर हमें 3 डिजिट लिखना है, फिर हमें फिर आना है 1 2 3 हो गया, अब मैक्सिमम 3 ही था, अब हमें फिर पीछे जाना है, अब 2 और 1, ठीक है। तो हम जैसे बढ़ेंगे वैसे यहाँ से बढ़ेंगे और पीछे जाएंगे तो इसको पीछे से लेंगे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। आइए 4 दूनी 8, ठीक है। अगर यहाँ 2 डिजिट होगा तो ये चीज़ आगे बढ़ेगा, जैसे हम लोग 2 डिजिट में बढ़ाते थे, सिंपल। 4 दूनी 8, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। आइए 4 दूनी 8 और सॉरी 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, और 32 और 16 कितना हो गया 48, ठीक है। अब जुड़िए 4 दूनी 8, सॉरी हाँ 4 दूनी 8। अब देखिए 3 डिजिट में क्या करना है आपको, एक बार मल्टीप्लाई ऐसे करना है, एक बार मल्टीप्लाई ऐसे करना है और एक बार मल्टीप्लाई ऐसे करना है। कैसे कैसे करना है, एक बार मल्टीप्लाई ऐसे, एक बार मल्टीप्लाई ऐसे और एक बार मल्टीप्लाई बीच में, और सबको जो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। करिए 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 8 8 64, जोड़ो तो 16 4 20 और 20 और 64 84, फिर एक पड़ जाए 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, और फिर आखिरी वाला बचा है तो ये होगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं हम, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए 3 डिजिट मल्टीप्लाई, देखिए 4 8 2 2 8 4, ठीक। पहले हम लिखेंगे 4 और 2, पहला डिजिट इधर बढ़ेंगे, अब 2 डिजिट लेंगे 4 2 8 8, अब 3 डिजिट लेंगे 4 8 2 2 8 4, अब हो गया 3 डिजिट तक। अब 3 डिजिट था इसमें, अब हम पीछे जाएंगे फिर 2 डिजिट लेंगे, तो हम पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर आगे वाला डिजिट नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे, तो 8 8 2 4 और फिर आखिरी डिजिट बचेगा 2 और 4, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। आइए देखिए प्रोसेस क्या है, हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, हर एक हमें 2 डिजिट लिखना है तो 8 है, एक 0 बढ़ा देंगे हम, ठीक है। नहीं बढ़ाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 0 इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको 2 डिजिट का भी पता चले कैसे करना है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 4 दूनी 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, 32 और 16 48, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 8 64, 16 + 4 + 64, सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे और हमें मिलेगा कितना 84।
आगे इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32, 16 फिर 48 और ये 4 दूनी 8। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम यूनिट डिजिट उठाएंगे, जैसे 2 डिजिट में उठाते थे, यूनिट डिजिट हम उठाते थे 2 डिजिट में, तो हम क्या उठाएंगे अब कि यूनिट डिजिट यहाँ से उठा लिए, कितना आया 8। अब ये 0 है, इसको कैरी हम आगे बढ़ाएंगे, तो जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा। फिर हम यूनिट केवल हम इकाई अंक लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, कैरी चला जाएगा। किसका लिखेंगे, केवल हम इकाई अंक यूनिट डिजिट लिखेंगे केवल, और बाकी सब क्या जाएगा कैरी में। तो 8 लिख दिए, 4 कैरी गया, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 84 और 4 88, 88 कि 8 मतलब 8 कैरी 8, फिर 8 यहाँ चला जाएगा, इसको जोड़िए 56, 6 ये कैरी 5 इधर चला जाएगा, और 8 और 5 13 आंसर। ठीक है, आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप बहुत ही सिंपल वे में कर रहे हो। अगर हम इसी प्रश्न में देखना चाहें तो हम इसको कैसे देखेंगे, हमें क्या करना है, पहला स्टेप इधर मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तीसरे स्टेप में क्या है, इसका, देखिए पहले स्टेप ये, दूसरा स्टेप का मल्टीप्लाई ये, तीसरे स्टेप का मल्टीप्लाई देखिए इसमें अलग से देखिए, ये और ये, चौथे स्टेप का मल्टीप्लाई ये और ये, और पांचवें स्टेप का मल्टीप्लाई ये। अब इसी को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप धीरे धीरे अब जो प्रश्न दिया जाएगा प्रैक्टिस शीट में उसको आप सॉल्व करिएगा, और आप इसमें क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से आप इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, इसी पे आज हम विराम लेते हैं, और हम मिलते हैं कल और अच्छे मेथड से, और हम कल पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, इसी साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ, और आपको इसकी प्रैक्टिस शीट आपको कल तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, तब तक आप उसको करिएगा। सभी मेथड से करिएगा, जितना भी मेथड आज बताया गया है आप सभी मेथड से कोशिश करिएगा कि उसको बनाएं। जो 4 प्रश्न आपको दिया गया है, इस 4 प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में लिखिएगा। ठीक है।